आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का साथ मिल जाए और बहुजन समाज पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी का साथ मिल जाए तो निश्चित तौर पर जो है सभी की सभी सीटें निकल जाएगी और किसी के अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी तो एक हो जाए तो, क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें कहीं दो राय नहीं कि बहन कुमारी मायावती के पास अनुभव है, लेकिन ये बात अगर हम कहेंगे कि बहन कुमारी मायावती के पास अनुभव है तो ये बात इसमें भी कहीं दो राय नहीं कि चंद्रशेखर आजाद के पास ऊर्जा है। तो बहन के कुमारी मायावती के जो अनुभव है और चंद्रशेखर आजाद का ऊर्जा, और जिस दिन ऊर्जा और अनुभव का आपस में कॉम्बिनेशन हो गया निश्चित तौर पर जो है सार्थक दिशा में सर रिजल्ट देखने को मिलेगा। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 403 विधानसभा की सीटें हैं और 403 विधानसभा की सीटों में बीएसपी कितनी सीट लाती है? 1 लाती है सीट। तो कहीं ना कहीं जनाधार को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं आप क्या वजह है कि जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा है उत्तर प्रदेश में और 403 विधानसभा सीट में 1 सीट निकलता है, तो कहीं ना कहीं निष्क्रियता का फल है। यूपी से ऐसी खबरें आ रही हैं और इनका जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी की जो है ना, उन्होंने एक बड़ा ही विचित्र बयान दिया है। विचित्र तो नहीं कहेंगे लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत मार्मिक बयान है। उन्होंने खास करके बहुजन समाज पार्टी के और ये आज़ाद समाज पार्टी के ऊपर अपनी वक्तव्य को देते हुए ये सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि नगीना से जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी खड़ा होने वाले हैं चुनाव में, तो अगर बहुजन समाज पार्टी नगीना से उनको समर्थन दे दे और ये आजाद समाज पार्टी अर्थात चंद्रशेखर आजाद रावण जी की पार्टी जहां जहां बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हैं वहां पर उनको ही समर्थन कर दें, तो फिर किसी दूसरे के साथ में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है और सभी प्रत्याशी जीत भी जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। आप इस चीज को किस अंदाज में किस तरीके में देखते हैं, आप बताइए। देखिए रोहिणी घावरी जी और स्कॉलर हैं और पूरे बड़े बृहद पैमाने पर स्विट्जरलैंड में जो है यूके में जो है भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, स्टडी भी करती हैं और उनका एक अपना नज़रिया है और काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस वाली वो व्यक्ति हैं। तो वो जो कह रही हैं कुछ सोच समझ के ही कह रही हैं। अगर उनको बातों को अगर हम लोग भी अगर व्यवहारिक लाइफ में देखें तो वाकई में जो बातें कह रही हैं कि अगर आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का साथ मिल जाए और बहुजन समाज पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी का साथ मिल जाए तो निश्चित तौर पर जो है सभी की सभी सीटें निकल जाएगी और किसी के अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी तो एक हो जाए तो, क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें कहीं दो राय नहीं कि बहन कुमारी मायावती के पास अनुभव है, लेकिन ये बात अगर हम कहेंगे कि बहन कुमारी मायावती के पास अनुभव है तो ये बात इसमें भी कहीं दो राय नहीं कि चंद्रशेखर आजाद के पास ऊर्जा है। तो बहन के कुमारी मायावती के जो अनुभव है और चंद्रशेखर आजाद का ऊर्जा, और जिस दिन ऊर्जा और अनुभव का आपस में कॉम्बिनेशन हो गया निश्चित तौर पर जो है सार्थक दिशा में सर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बसंत जी, सबसे पहले तो सवाल यहाँ ये होता है कि आखिर बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी जी आखिर नगीना में ये चंद्रशेखर रावण जी को समर्थन क्यों दे? चूंकि बहुजन समाज पार्टी 1984 की पार्टी है, तो फिर नगीना में ये अपने कैंडिडेट को खड़ा क्यों न करें? क्यों समर्थन देंगे भाई? बिल्कुल सर, देखिए अच्छा सवाल है। देखिए जनता की मांग है सर, पिछले बहुत दिनों से जो है चंद्रशेखर आजाद नगीना में एक्टिव हैं और हर एक चाहे जाट हो चाहे मुस्लिम हो और दलित तो पहले से उनके साथ हैं, सभी लोगों का समर्थन जो है चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। और जो बहन कुमारी मायावती है अब वो देखिए उतना सत्ता के खिलाफ ना प्रखर रूप से नहीं बोल पा रही हैं, जिसके वजह से उनके प्रति जो लोगों का जो परसेप्शन है, उनकी निष्क्रियता को देखकर अब जो होप है बीएसपी का वो घट गया है। जिसका जो है देखिए कि पिछले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 403 विधानसभा की सीटें हैं और 403 विधानसभा की सीटों में बीएसपी कितनी सीट लाती है? 1 लाती है सीट। तो कहीं ना कहीं जनाधार को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं आप क्या वजह है कि जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा है उत्तर प्रदेश में और 403 विधानसभा सीट में 1 सीट निकलता है, तो कहीं ना कहीं निष्क्रियता का फल है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की मांग है सर, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उनको बहुत लाइक करता हूं। देखिए हमारे समाज के दोनों ही जो है बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश में लड़े, राजस्थान में लड़े और बहुत ही कम मार्जिन वोट से जो है वो मतलब जीतते रह गए। इसलिए चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से लगातार समर्थन मिल रहा है उसको लग रहा है कि नहीं नगीना में अब जो है दलितों का सबसे बड़ा चेहरा है, बहुजनों का बड़ा चेहरा है, तो वो है चंद्रशेखर आजाद जी। और समर्थन करना चाहिए बहन कुमारी मायावती को। भले ही बहन कुमारी मायावती जो है
पहली बार उसी नगीना से जो है लोकसभा में गई थी, एमपी बनी थी, लेकिन अब जो है उनका वहां से परसेप्शन खत्म हो गया है। वहां पर बीएसपी का जो कैंडिडेट वोट है वो खत्म हो गया है और उसका जिम्मेदार खुद जो है बीएसपी ही आप है। ये बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी को आप किस रूप में देखते हैं, डूबती हुई नैया या उगता हुआ सूरज? सर अभी तो उगता हुआ सूरज आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर ही दिख रहा है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती अच्छी लीडर। बहन जी को, ये तो पार्टी के बारे बताइए, हाँ। बहन जी को आप किस रूप में देखते हैं, उगता हुआ सितारा या फिर डूबता हुआ? नहीं, डूबता हुआ, देखिए ये क्या बोलते हैं, वो डूबता हुआ गहराई में जाता हुआ एक डूबता हुआ नाव जो होता है, वो क्या है? ये बात सबको पता है कि सर बहन कुमारी मायावती जो है राजनीति से संन्यास लेने का उनका संकेत तभी स्पष्ट हो गया जब अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये सीधी बात आप समझ सकते हैं कि उत्तराधिकारी बनाकर खुद को अब संन्यास की ओर ले चल पड़ी है सर, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर बहन कुमारी मायावती तो आप उतरेंगे नहीं, उस तरह से एक्टिविटी भी नहीं रही क्योंकि अब बुजुर्ग हो चली हैं, लेकिन अगर आकाश आनंद जी ग्राउंड पर उतरकर चंद्रशेखर आजाद से बेहतर काम नहीं किए तो फिर चंद्रशेखर आजाद को स्पेस मिलेगा और जो है जिस तरीके से कद उनका बढ़ता जा रहा है इससे भी डबल जो है उनका कद बढ़ेगा। चंद्रशेखर आजाद बीच में बहुजन समाज पार्टी अगर उतरकर ग्राउंड पर काम करती तो चंद्रशेखर आजाद को स्पेस नहीं मिलता और ना ही कोई लोग इनका नाम जपता कि चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी ने बढ़िया से काम नहीं किया है जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद को स्पेस मिला है और वो घुस गए हैं और आज उनका टाइम मैगजीन जैसी पत्रिका जो छापती है हर जगह उनका नाम चर्चा होता है और ये परसेप्शन चंद्रशेखर आजाद ने खुद के दम पर बनाई है। राजनीति में कद बड़ा कर लिया है चंद्रशेखर आजाद। यही रीजन है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हो चाहे जो आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हो, चंद्रशेखर आजाद जी आप देखेंगे हर एक मंचों पर जाते हैं और जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि आप क्यों नहीं मायावती जी के साथ चले जाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि पत्रकार महोदय चाहे महोदया जी आप ही हमसे भेंट करवा दीजिए। इसका मतलब चंद्रशेखर आजाद जी बहन कुमारी मायावती के अंडर में काम करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जो उनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती हैं और जिसका सबसे बड़ा लॉस जो है अपने लोगों को सहना पड़ रहा है। बसंत जी, चंद्रशेखर आजाद रावण और आकाश आनंद, ये दोनों में आप सीनियर और अनुभवी नेता के रूप में किनको देख रहे हैं? अब ऑफकोर्स इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो 4 बार उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री और सत्ता प्रणाली ऐसे चलाई है या तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं कर सका है, तो बहन कुमारी मायावती जो है इस मामले में आगे हैं। हम बहन जी की बात नहीं, आकाश आनंद जी के बारे में और चंद्रशेखर जी के बारे में बात करें। आकाश आनंद जी तो बिल्कुल बच्चे हैं सर, लेकिन बच्चा तो हैं, लेकिन बहन जी के संरक्षण में पले बढ़े हैं। ठीक है सर, संरक्षण में पले बड़े हैं, वो विदेश के पढ़े हैं, वो ग्राउंड जो सच्चाई है वो नहीं जानते हैं, जो कैसे वोट लिया जाता है, कैंडिडेट वोट क्या होता है उनको इस तरह से पता नहीं है, क्योंकि वो जो है ना बना बनाया उनको मिल गया है सर। चंद्रशेखर आजाद जेलों में हैं, जेलों में रहकर उन पर NSA लगा, मारा पीटा गया, अभी बताते हैं कि बॉडी में यहाँ पर जो है हमारा दर्द होता है, उस समय का मारा हुआ, तो मतलब सहे हैं, उनको पता है सच्चाई, इनको पता नहीं है, ये डिजिटल शेर हो गए। अच्छा, नगीना में क्या हो सकता है, आपका अनुभव क्या कहता है? नगीना में अभी जो परसेप्शन बता रहा हूँ, जिस तरीके से वहां पर रिपोर्ट जिस तरीके से आ रही है उस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में जनाधार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोहिणी आचार्य, क्या बताए नाम बताइए? रोहिणी घावरी हैं। रोहिणी घावरी जी इनकी प्रेमिका हैं, तो इनको तो तहे दिल से ऐसा लगता होगा कि नहीं भाई हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण जी वहां से जीत करके जाएं, है ना? तो इसमें उनका कोई पर्सनल स्वार्थ भी झलक रहा है या नहीं? देखिए रोहिणी घावरी ऐसी बात नहीं कि आज पक्ष में लिखी है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में, पक्ष में चंद्रशेखर आजाद लिखी है, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में भी रोहिणी घावरी जो है पहले ही लिख चुकी हैं। अभी 1 महीना पहले उनका जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें चंद्रशेखर आजाद को आरोप लगाई थी, भला बुरा कह रही थी। तो बात ये नहीं कि रोहिणी घावरी का क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, बात ये है कि जो बात वो कह रही है वो वाकई में ग्राउंड पर ऐसा है या नहीं है, ये बड़ी बात है सर। और ग्राउंड यही कहता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है उनका कद बड़ा हो चुका है और नगीना सीट से इस बार जो है जिस तरीके से उनका दलितों का साथ मिल रहा है, मुस्लिमों का, जाटों का समर्थन मिल रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि अब जीत की तरफ अग्रसर हैं।